वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करेंगे वो दोस्तों से और अपने करीबियों से आपके बारे में क्या बातें करते हैं। आपके जो पर्सन है वो आपको लेकर अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में क्या बात करते हैं, या अपने किसी भी करीबी इंसान को उन्होंने आपके बारे में क्या बताया है। तो ये रीडिंग जो है गाइस वो पिके कार्ड है और स्क्रीन पर आपको दो ऑप्शंस नज़र आएंगे, आप उन्हें देख लीजिए। टाइम स्टैम्प्स लगे हैं डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए ऑप्शन 1 से शुरू करते हैं। तो वो दोस्तों में आपको लेकर क्या बताते हैं, उनके फ्रेंड्स आपको लेकर क्या सोचते हैं। तो पहला जो कार्ड है ना, यहाँ पे आपके पर्सन आपके लिए अपने दोस्तों में ये बताते हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबल हो। बहुत लोग आपको अपने जीवन में पाने की कोशिश करते होंगे। काफ़ी लोग आप पर इंटरेस्ट रखते होंगे, उनको बहुत ज़्यादा आप अट्रैक्टिव लगते हो। आपकी जो बाहरी सुंदरता है, बाहर ब्यूटी है आपकी, जो आप में आकर्षण है, वो आपकी लोगों के अंदर चर्चा का एक विषय भी हो सकता है। काफ़ी लोग आपको अपने मन की बात कहना चाहते होंगे, लेकिन कुछ लोग कोशिश नहीं करते होंगे, क्योंकि शायद उनको ये भी लगता है कि आप अनअटेनेबल भी हो, आपको पाया नहीं जा सकता। कुछ लोगों के साथ ये रीडिंग बहुत ज़्यादा रेजोनेट होगी, क्योंकि मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स मिले हैं। और कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि ये रीडिंग में बताई गई जो जानकारी है वो 50 to 60% ही रेजोनेट करे। ठीक है, तो ये अपने दोस्तों में आपको लेकर ये भी बताते हैं कि आप बहुत काइंड हो। आपकी उन्होंने इमेज अपने फ्रेंड सर्कल में एक जेनरस पर्सन की बताई है, जो बहुत काइंड है, जिसके अंदर दूसरों के लिए बहुत दया भावना रहती है, जो हमेशा दूसरों के कामों को पूरा करने के लिए, मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। और कुछ लोगों में मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन शायद आपसे कांटेक्ट में नहीं हैं, फिर भी उन्होंने आपके बारे में कोई गॉसिप, कोई र्यूमर नहीं फैलाया। जैसे कुछ लोग होते हैं, ब्रेकअप हो गया या कुछ टाइम का सेपरेशन आ गया, तो लोगों के नेगेटिव पॉइंट्स को उठाकर वो दूसरों को बताना शुरू कर देते हैं कि मेरा रिलेशन तो इस वजह से ख़राब हुआ था क्योंकि उसके अंदर कमियां थी, वो मेरे लिए मैच का नहीं था, या उसके अंदर मेरे जैसी एनर्जी नहीं थी, मेरे जैसे विचार नहीं थे, हम दोनों की आपस में बनती नहीं थी, इसलिए हम अलग हो गए। लेकिन मुझे इन कार्ड्स को देखकर आपके पर्सन की एनर्जी बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि मुझे एक जोश नज़र आ रहा है। वो आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप जोश से भरे हुए इंसान हो, आप में बहुत पैशन है, आप में किसी भी काम को करने की फायर है। आप उनको प्रैक्टिकल भी लगते हो, आप उनको रिस्क टेकर भी लगते हो। और अगर वो आपसे कांटेक्ट में नहीं भी हैं तो उन्होंने अपने दोस्तों में आपको एक ऊंचे दर्जे का इंसान समझा हुआ है, और वही उन्होंने अपने दोस्तों को भी बताया है। कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपको कभी अपने फ्रेंड्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाया हो, मिलवाया हो, या उनके फ्रेंड्स आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। तो जिनका नो कांटेक्ट है उनको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पार्टनर शायद मेरे बारे में लोगों को कुछ ऐसा बताते होंगे कि मेरे अंदर बहुत गलतियां थी, इस वजह से ब्रेकअप हुआ है। क्योंकि मुझे आप बहुत इमोशनल भी लग रहे हो। आप ये भी सोचते होंगे कि हम दोनों का ये जो रिश्ता है वो एक ऐसा रिश्ता है जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आप इनके लिए ना बहुत सारी
टैरो रीडिंग्स भी देखते होंगे, क्योंकि आपके कार्ड्स में आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा इनको लेकर एंशियस और अनकन्फेशन की लग रही है कि आपके मन में बहुत सारी बातें तो हैं जो आप इनसे बताना चाहते हो, और उन सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते आप टैरो पे पहुंच गए हो, क्योंकि आपको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन ने डेफिनेटली अपनी लाइफ में मुझे छोड़कर किसी और को चुन लिया है और ये अब उस इंसान के साथ बहुत खुश है, मेरी वैल्यू नहीं है, या इन्होंने मेरे बारे में लगता है दुनिया को बहुत गलत बताया है। ये बातें आपके अंदर कभी कभी आती होंगी, क्योंकि आपका और इनका जो मुझे नेचर दिख रहा है ना, वो थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। इन्होंने अपने दोस्तों को ये भी बताया है कि आप पहले के मुताबिक अब बहुत स्पिरिचुअली इवॉल्व हो चुके हो। पहले अगर आप अपनी लाइफ में पर्पसलेस थे, आपका कोई उद्देश्य नहीं था, बस आप जीवन को जी रहे थे, अब आपके अंदर एक पर्पस जागा है। कभी कभी ये रिश्ते जो हमें लाइफ में मिलते हैं ना गाइस, इन रिश्तों को निभाते निभाते हम पता नहीं अपने कितने कर्मों को जाने अनजाने में कर देते हैं, जिससे हमें कभी कभी तो ट्रिगर मिलता है और कभी कभी हमें पीस मिलता है। तो आप इवॉल्व हो रहे हो, आपको वो काफ़ी हद तक ऐसा भी मानते हैं कि आप जिसकी भी लाइफ में जाओगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पर अलग अलग रास्तों पे चल पड़े हैं। ब्रेकअप हो गया है, या कहीं और पार्टनर ने शादी कर ली है, या आपकी कहीं और शादी होने वाली है, क्योंकि दो लोग यहाँ पर आपस में बात नहीं कर रहे, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। और मुझे ये भी दिख रहा है कि इस ऑप्शन में वो लोग भी हैं जो फिजिकली और इमोशनली डिटैच हो चुके हैं। आप दोनों में कोई बहुत दूर आपसे हो चुका है इमोशंस वाइज, अपनी भावनाओं को लेकर, या तो वो सच नहीं बता रहे और आपके बारे में वो दोस्तों से कुछ बात करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उनके बहुत सारे दोस्त हैं तो वो सभी को आपके बारे में बताते हैं, शायद कोई एक या दो दोस्त होंगे जिनसे उन्होंने आपके रिश्ते के लिए, आपके रिलेशन के लिए कुछ बातों को सजेशन या एडवाइस के रूप में मांगा है कि मेरे रिलेशन में ये प्रॉब्लम है तो मुझे गाइड करो। लेकिन अच्छी बात ये है कि उन्होंने आपकी इमेज को लेकर, आपके नाम को लेकर, आपकी पर्सनालिटी को लेकर, आपके नेचर को लेकर बहुत पॉजिटिव सोच रखी है और बहुत लोगों को यही बताया है कि इसके जैसा पार्टनर हर किसी की लाइफ में आना चाहिए। तो कुछ लोगों का ये रिश्ता अभी भी टूटा नहीं है, आप सिर्फ ऑन एंड ऑफ साइकिल में इस रिलेशन में चल रहे हो। लेकिन आगे चलकर मुझे लगता है कि बहुत लोगों के इस रिलेशन में एक नया चैप्टर लिखा जाएगा, एक नया साइकिल स्टार्ट होगा जहाँ पर ये पर्सन आपको दोबारा मिलने वाले हैं और अपने किसी दोस्त को लेकर ही शायद ये दोबारा मिलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है वो आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी से, आपके इमोशनल नेचर से और आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं एंड हाईली इन्फ्लुएंस्ड हैं। तो अगर आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, इन्होंने चाहे आपके साथ कैसा भी बर्ताव किया हो, आपको छोड़ दिया हो, आपको धोखा दिया हो, आपसे झूठ बोल के रिश्ता तोड़ा हो, या अभी भी आप दोनों कांटेक्ट में हो, उन्होंने आपको लेकर अपने दोस्तों में या अपने करीब लोगों में, जो भी उनके करीब हैं, ये फैमिली के मेंबर्स भी हो सकते हैं, कोई भाई बहन हो सकता है जिनसे आपके रिलेशन के बारे में इन्होंने बात की हो, कोई ऑफिस कोलीग हो सकता है या कोई बचपन का दोस्त हो सकता है। लेकिन डेफिनेटली आई कैन सेंस कि वो आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं और उन्होंने सारी बातें आपके बारे में अपने दोस्तों को खुल्लम खुल्ला
एक्सप्लेन नहीं की या बहुत बढ़ चढ़ कर नहीं बताया। आपकी पर्सनैलिटी का उन्होंने एक ब्रीफ आउट उन्हें किया है, एक बहुत ही कह लो कि आपकी पर्सनालिटी का एक छोटा सा हिस्सा ही अपने करीबियों को बताया है, क्योंकि अभी भी इस पर्सन को लगता है कि वो आपको पूरी तरह से नहीं जानते, कि आप हर दिन जो नए एक अवतार के साथ अपनी लाइफ को प्रेजेंट कर रहे हो, वो इनको कभी कभी सरप्राइज़ करता है और कभी कभी शॉक में भी डाल देता है। क्योंकि मुझे आपके काफ़ी सारे ऐसे कार्ड्स मिले हैं जिनको देखकर लगता है कि आपने इस इंसान के साथ इस रिलेशन में स्पिरिचुअल ग्रोथ को या अपनी एवोल्यूशन को एक्सपीरियंस किया है। तो ये रीडिंग में आप लोगों के ज़ोडिएक साइंस सारे निकले हैं, क्योंकि मैंने ऑल साइन रीडिंग की है। आपका कोई भी एलिमेंट है, फायर, अर्थ, एयर, वाटर, और 12 की 12 राशियाँ मैंने इसमें कवर की हैं। और जो मुझे यहाँ पे आपके लिए नज़र आ रहा है वो ये भी नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत रोमांटिक भी मानते हैं। उनको ये लगता है कि आप अपनी फैमिली के लिए, अपने करीब लोगों के लिए अपने जीवन में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर चलते हो और उन्हें सिंसियरली फॉलो भी करते हो। जैसे कुछ लोग अपने रूल, अपने नियम तोड़ देते हैं, अपने असूलों से पीछे हट जाते हैं, आप वैसे नहीं हो। और ये उनको सेंस ऑफ इंस्पिरेशन देता है। उनके मन में ये बात आपको देखकर महसूस होती है कि अगर आप अपनी लाइफ में नियम और कायदों के साथ चलते हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हो, वो कुछ भी हो सकता है। आपने परिवार के लिए कुछ रूल्स हैं, आपके काम के लिए कुछ रूल्स हैं, आपके दोस्तों के लिए कुछ रूल्स हैं, आपकी अपनी लाइफ को लेकर कुछ रूल्स हैं, आप उस पर स्टिक करते हो। तो ये बातें ना वो अपने जब दोस्तों को मिलते हैं और जब वो आपके रिश्ते के बारे में पूछते हैं कि आप दोनों की लाइफ में आजकल क्या चल रहा है, तो वो यही बताते हैं कि आप उन लोगों से बहुत अलग हो। आपको फालतू का कोई मजाक पसंद नहीं है। जैसे कुछ लोग चीप जोक क्रैक कर जाते हैं, डबल मीनिंग जोक क्रैक करते हैं, तो उस पर आप आगे से हंसना शुरू कर दोगे। तो वो देखते हैं कि आप में ना वो मैच्योरिटी आ गई है कि कहाँ पे हंसना है, कहाँ पे नहीं, कहाँ पे बैलेंस के साथ चलना है। आप में वो क्लासी अप्रोच है। वो आपके साथ जो भी टाइम उन्होंने गुजारा है, उन्होंने आपके अंदर ना काफ़ी बड़े चेंजेस को नोटिस किया है। तो मुझे नहीं लगता आपके जो पर्सन है वो सब कुछ अपने फ्रेंड्स को बताते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उसमें से इन्होंने बहुत कम अपने दोस्तों को आपके बारे में बताया है कि वो आपको बहुत इनोसेंट मानते हैं, वेरी बैलेंस्ड मानते हैं, और वो आपकी विजडम और लाइफ एक्सपीरियंस से इतना ज़्यादा इम्प्रेस हैं कि आज आपके पर्सन जिस भी मुकाम पर हैं अपनी लाइफ में, चाहे आपके साथ उनकी बात भी नहीं हो रही या वो ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी में भी हैं, तो आपके साथ गुजारा हुआ समय, वो बातें, वो अनुभव, वो सीख आपके पर्सन को कहीं ना कहीं अंदर से जागृति दे रही है। यानी कि इनर कॉन्शियसनेस उनको बार बार आपके साथ इस कनेक्शन में बनाकर रखती है। वो ना चाहते हुए भी आपके बारे में सोचते हैं, क्योंकि ऐसा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इंटरनली अंदर से आज तक उन्होंने किसी के साथ महसूस नहीं किया। तो ये बहुत अच्छी बात होती है कि दुनिया में इंसान कहीं भी चला जाए, आपने जो अपनी छाप इनके दिमाग में छोड़ दी है, जो इम्प्रेशन छोड़ा है, जो आपकी काबिलियत है, जो आपकी अच्छाइयाँ हैं, जो आपकी सीख है, जो आपकी लर्निंग्स हैं, वो इनको एक बेटर पर्सन बनाने में मोटिवेट भी कर रही हैं और इंस्पायर भी कर रही हैं। तो वो आपको एक कंप्लीट पैकेज मानते हैं।
तो मुझे जो भी आज इस रीडिंग में आप लोगों के लिए नज़र आया मैंने वो आपको बताया है। आने वाले मैं वीडियोस में और कुछ नया अपडेट जो उस टाइम आपके टैरो कार्ड्स में आएगा मैं वो भी बताऊंगी। तो इस ऑप्शन को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ये आप लोगों की रीडिंग थी, जो आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं और जो लोगों को वो बताते हैं आपके लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अच्छा लगा, आपसे कनेक्शन बना, आपने वीडियो को लाइक देना है, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करना है एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि उसी से पता लगता है कि आप इस चैनल पर एक फैमिली की तरह आते हो, रोज़ रीडिंग सुनते हो, रोज़ गाइडेंस लेते हो और रोज़ इस चैनल को आपका सपोर्ट मिलता है। फ़िलहाल इतना ही, मैं दूसरे ऑप्शन की तरह बढ़ूँगी। जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा ऑप्शन चुना है, ऑप्शन 2, आपके जो पर्सन हैं वो दोस्तों को और अपने परिवार वालों को या करीबियों को आपके बारे में क्या बताते हैं। सबसे पहला इंडिपेंडेंस का कार्ड है। वाओ, उनको आपकी स्वतंत्रता बहुत अच्छी लगती है। हम सभी आज़ाद हैं, हम सभी जानते हैं, हम सभी को फ्रीडम अच्छी लगती है, लेकिन आपके अंदर की जो फ्रीडम है वो एक ऐसी फ्रीडम है जहाँ पे आपने अपनी बाउंड्रीज़ को भी सेट किया हुआ है। जैसे कुछ लोग अपनी आज़ादी का फ़ायदा उठाते हैं कि हम रिलेशन में तो हैं लेकिन हमें हर चीज़ करने की छूट है। और कभी कभी क्या होता है, इंसान उस छूट का फ़ायदा उठाते हैं कि उसको क्या पता लगेगा मैं कहीं और किसी से बात कर रहा हूँ या किसी अदर रिलेशन में हूँ या मेरी लाइफ में कोई और भी है, क्योंकि उसने तो मुझे इतना फ्री छोड़ा हुआ है कि वो मेरे को बार बार फ़ोन करके चेक नहीं करते कि मैं अभी कहाँ पर हूँ, किस जगह पर हूँ, किन लोगों के साथ हूँ, या फिर उन्होंने आपके कभी फ़ोन को चेक ना किया हो। ये सबके साथ नहीं है रेजोनेट करने का, ये स्पेसिफिक मैसेज है उन्हीं लोगों के लिए जिनके साथ ऐसा हुआ है जहाँ पे आपको फ्रीडम बहुत है, या आपने उस रिश्ते में फ्रीडम दे रखी है पार्टनर को, या आप खुद एक फ्री सोल हो। क्योंकि बाकियों के कार्ड्स देखकर तो ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे पे बहुत डाउट करते हो, शक करते हो, और होना भी चाहिए। जब हम किसी को प्यार करते हैं अक्सर ये सुनने में आया है कि हमें शक नहीं करना चाहिए, बट जो मेरा मानना है कि शक की एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी बात पे किया गया शक कभी कभी उस रिश्ते को खटास में बदल देता है, दूरी बन जाती है, और फिर जब दूरी बन जाती है तो उस रिश्ते में जो स्पार्क है, जो रंग है, जो एक आग होती है उस रिश्ते के अंदर, एक दूसरे को पाने की, एक दूसरे के पास जाने की, एक दूसरे के साथ रहने की, उसमें कमी आ जाती है। क्योंकि हर टाइम हमारे दिमाग में पुरानी बात चलती रहती है कि लास्ट टाइम मैंने ये किया था तो वो मुझ पे शक कर रहे थे, अब मैं क्यों जाऊं उसके पास, या अब मैं ये बात उससे क्यों कहूं। तो एनीवे, ये तो कुछ लोगों के पार्टनर की सोच मैंने बताई है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ जो कार्ड्स हैं वो उन लोगों के पार्टनर के हैं जो आपको इंडिपेंडेंट मानते हैं कि आप अपने डिसीजंस खुद लेते हो। आपको लाइफ में क्या बनना है, आपको करियर से क्या चाहिए, आपको लाइफ से क्या चाहिए, आपको रिश्तों से क्या चाहिए, आप बहुत क्लियर हो। आप दो राहे पे नहीं खड़े रहते। आप लाइफ में दो ऑप्शंस लेकर नहीं चलते कि मुझे एक साइड पे ये पार्टनर चाहिए, दूसरी साइड पे मुझे फ्रेंड विद बेनिफिट वाला रिलेशन चाहिए। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन आप पर ट्रस्ट भी बहुत करते हैं। इन्होंने अपने दोस्तों को ये बताया है कि आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, मुझे अपने पार्टनर पर इतना शक है कि वो मेरे अलावा कभी किसी और के साथ डेट नहीं करेगी, चाहे कोई उसे कितना भी ऑफ़र करे। ये भी हो सकता है कि इन्होंने इस रिश्ते में आपको चेक करने के लिए कभी अपने किसी फ्रेंड का मदद लिया हो कि तुम मेरी फ्रेंड को कॉल करो, मैसेज करो, या उसके सोशल
मीडिया अकाउंट पर तुम मैसेज भेज दो, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दो, देख लेना मेरी फ्रेंड या मेरा बॉयफ्रेंड या जो भी मेरे हस्बैंड या वाइफ, वो तुम में इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। और वाकई उन्होंने आपको चेक किया है और वो बहुत खुश हैं इस फैसले से, इस रिज़ल्ट से कि आप उन्हीं के हो। कुछ लोगों में ये भी मुझे अच्छा लग रहा है कि आप बहुत डिसिप्लिन्ड हो, पंक्चुअल हो, आपके आइडियाज़, आपके थॉट्स, आपका विज़न ज़िंदगी को लेकर बहुत क्रिस्टल क्लियर है। आप ब्लैक एंड वाइट में नहीं फंसते, आप क्लैरिटी में जाते हो। आप चीज़ों को लेकर लोगों को कंफ्यूज नहीं करते, आप उनकी कंफ्यूजन को दूर करते हो। क्योंकि मुझे आप दोनों में ना यिन एंड यांग की एनर्जी फील हो रही है। ब्लैक एंड वाइट का मतलब यहाँ पर ये भी है कि आप दोनों का कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, आप दोनों में कोई ऐसा अंतर है। मान लीजिए वो किसी और धर्म के हैं, आप किसी और धर्म या जाति के हो, फिर भी कंपैटिबल हो, फिर भी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, फिर भी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, फिर भी एक दोनों को सेंस ऑफ फैमिलियरिटी फील होता है। उनको लगता है आप उनका परिवार हो, आपको लगता है वो आपकी फैमिली है। और मुझे यहाँ पर ये भी मैसेज आपके कार्ड्स को देखकर मिला है, आपका डाउन टू अर्थ नेचर और जिस तरीके से आप दुनिया में लोगों को लेकर इमोशंस रखते हो, एम्पैथी रखते हो, दूसरों के दुख को समझ जाते हो। कुछ लोग होते हैं ना कि सामने कोई रो भी रहा होगा तो उनके मन में ये बात आएगी मुझे क्या लेना है, उसकी प्रॉब्लम है वो देखे। आप ऐसे नहीं हो, आप कंसर्न दिखाते हो, आप अपनापन दिखाते हो और अंदर से आप अपनापन मानते भी हो, वो उनको अच्छा लगता है। शायद ये 3-4 बातें ही उन्होंने आपके बारे में अपने करीबियों को या अपने दोस्तों को बताई है। इससे ज़्यादा नहीं दिख रहा मुझे कुछ भी। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि उन्होंने ऐसा बताया है कि मेरी पार्टनर बहुत हॉट है, बहुत सेक्सी है, इसके जैसी तो कोई हो ही नहीं सकती। मुझे आपकी ब्यूटी और फिज़िकल अपीयरेंस के कार्ड्स बहुत ज़्यादा नहीं मिले। बहुत सारे कार्ड्स आपके जो आए हैं इस ऑप्शन में, जो टैरो से मुझे नज़र आ रहा है, वो आपकी इनर ब्यूटी के कार्ड्स आए हैं। ऐसा नहीं है कि आप सुंदर नहीं हो, आपके पर्सन ने आपको पसंद किया है तो आपके मन की बातों के लिए काफ़ी ज़्यादा अंदरूनी भावनाओं के कार्ड्स हैं। ये भी हो सकता है कि वो आपको एक अच्छा मैनिफेस्टर भी मानते हैं। उन्होंने आपको कई बार देखा भी होगा कि आप लाइफ में जिसकी चाहत रखते हो, जो पाना चाहते हो लाइफ में, वो मेहनत से, वो स्मार्ट वर्क से और अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से उन्हें पा लेते हो। और ये बातें वो अपने दोस्तों में बताते हैं कि वाओ, मेरे को एक ऐसा रिलेशन मिला है ना जिसके कारण मैं भी चेंज हुआ हूँ। शायद आपने इनकी कुछ बैड हैबिट्स को छुड़ाया होगा, जैसे बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते थे, बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते थे, बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते थे, शराब पीते थे। तो धीरे धीरे आपके आने के बाद इनकी लाइफ से उन चीज़ों को कंट्रोल किया गया है और कुछ लोगों के पार्टनर ने तो टोटली उन चीज़ों को अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर दिया है। तो ये बातें भी शायद आपके पर्सन ने अपने दोस्तों को या करीबियों को बताई हैं। और मुझे सबसे अच्छी बात आपके ऑप्शन में ये लगी है, ये पर्सन आपको लेकर ना सोचते भी बहुत हैं। तो ये अगर अपने दोस्तों के साथ भी बैठे होते हैं ना, तो अचानक इनके दोस्त इनको कैच कर लेते हैं कि ये उनके साथ बैठे हुए भी हैं लेकिन इनका ध्यान वहाँ नहीं है। तो शायद इनके दोस्तों को पता लग जाता है इनके हाव भाव से, इनकी बॉडी लैंग्वेज से, इनके फेशियल एक्सप्रेशन से और इनकी उस टाइम की जो एनर्जी होती है ना, इनके दोस्त पकड़ लेते हैं कि तुम शायद अपने
बॉयफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को या जो भी आपके पार्टनर हैं, तुम लगता है उसे बहुत याद कर रहे हो। तो अगर किसी का ब्रेकअप भी हो गया है, जो ये रीडिंग सुन रहे हैं, अगर आपका इनसे ब्रेकअप है, किसी भी रीज़न से नो कांटेक्ट हो गया है, या ये कोई ऐसे पर्सन है जिनसे आपकी शादी नहीं हो सकती, मतलब ये पहले से ही शादीशुदा हैं, लेकिन फिर भी आप ये जानना चाहते हो कि ये आपको लेकर दोस्तों में क्या बात करते हैं, तो आपका असर इनकी लाइफ में इतना हुआ है कि इनके दोस्त इनके बातचीत करने के तरीके से या इनका उस टाइम अनअवेलेबल होना, इमोशनली, मेंटली, वो जज कर लेते हैं कि ये आपको याद कर रहे हैं। तो इनके दोस्तों को लगता है कि आपसे पहले कोई भी इनकी लाइफ में रिलेशन आया, इन्होंने इस तरह का कभी भी डीपर लेवल बॉन्ड या कनेक्शन फील नहीं किया। तो इनके दोस्त पूछते भी होंगे कि तुम अभी भी उसी को याद कर रहे हो ना, तो आगे से ये बोल देते हैं हाँ। तो इनके दोस्तों को ये लगता है कि आप में कोई तो बात है, क्योंकि ये पर्सन इतनी जल्दी किसी के प्यार में बहकते नहीं हैं, ठीक है। तो मुझे बहुत सारे कार्ड्स आप लोगों के लिए मिले हैं और मुझे ये भी लग रहा है आप इंट्यूटिव भी हो। कभी कभी आपने उनके दोस्तों के लिए भी कोई प्रेडिक्शन की होगी, या बैठे बैठे ही उनके दोस्तों के लिए अगर आपने कुछ बोला होगा तो उनकी लाइफ में वो सच हो गया होगा। ये साइकिक पावर जिनमें होती है या जिनका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, उनकी जीवन के अंदर ज़बान से निकले हुए शब्द कभी कभी सच्चे हो जाते हैं। तो उनके दोस्त भी ना आपको मैजिकल मानते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि इस ऑप्शन को जितने लोगों ने चुना है उन सभी के पार्टनर्स ने अपने दोस्तों से आपके बारे में बात की हो, ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपने दोस्तों में ज़्यादा आपके बारे में बातें ना करके अपने करीबियों से बात की हो। जैसे घर के कोई फैमिली मेम्बर्स होते हैं, भाई बहन हो गए, कज़न्स हो गए, या एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स हो गए, या फिर कोई बचपन का दोस्त है जो बड़ा जिगरी दोस्त है, किसी एक से आपके बारे में बात की हो। तो कुछ लोगों के लिए कम्प्लीटली ये रीडिंग रेजोनेट करेगी और कुछ ऐसे दर्शक भी होंगे यहाँ पर जिनको लग रहा होगा कि हमारे बारे में तो उन्होंने कभी किसी को बताया नहीं। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपको ना पता हो, लेकिन अपने किसी करीबी दोस्त से, चाहे वो एक ही दोस्त क्यों ना हो, जिससे रिश्ते के बारे में उन्होंने बात की हो, या अब आगे चलकर वो किसी से कुछ बात करने का आपको लेकर सोच रहे हैं। ये कोई पंडित भी हो सकते हैं, कोई जोशी भी हो सकते हैं, कोई टैरो रीडर हो सकते हैं, कोई साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, कोई हीलर हो सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, जिनसे ये कंसल्ट करना चाहते हैं अपने रिलेशन के लिए। और तब वो ये बातें जो मैंने आपको आज इस रीडिंग में बताई हैं, शायद ये सारी बातें वो उस इंसान को बताना चाहते हैं ताकि वो इस रिश्ते के लिए कुछ फ्यूचर सोच सके। क्योंकि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो आपको बहुत ऑनेस्ट, बहुत ट्रस्टवर्दी एंड वेरी डाउन टू अर्थ देखते हैं। उनको लगता है कि अगर आपके पास स्टेटस है, आपके पास अच्छा लाइफस्टाइल है, या आप एक बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो जिसको अपनी फैमिली की फ़िक्र रहती है, कायदे कानून में रहना, घर की मर्यादा को समझना, रिश्ते नातों को लेकर संजीदगी से फ्यूचर के बारे में सोचना, और जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, वो ऐसा पर्सन आपको देखते हैं। और यही बातें वो अपने दोस्तों से भी कहते हैं। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर, मुझे नहीं लगता दोस्तों से आपके बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं। शायद उन्होंने थोड़ा बहुत ही आपके बारे में उनके हिंट दिया हो कि हाँ, वो किसी ऐसे पर्सन को डेट कर रहे हैं जो बहुत यूनिक है, जो बहुत क्रेज़ी है, बहुत वाइल्ड है, बहुत पैशनेट है लाइफ को लेकर, हाईली इंट्यूटिव है, बहुत लविंग है, एंड येट ब्यूटीफुल भी है।
तो ये सारी बातें आपकी उनको पसंद भी हैं और वो सबको बताते भी होंगे, लेकिन उन्हीं लोगों को ज़्यादा बताते हैं जो उनके दिल के करीब हैं। ठीक है, तो गाइज़ ये रीडिंग सभी राशि वाले व्यूअर्स के लिए थी। आपका कोई भी ज़ोडिएक है, कोई भी एलिमेंट है, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, वाटर या एयर, ये सभी के साथ रेजोनेट करेगी, क्योंकि मैंने ऑल साइन टैरो रीडिंग आप लोगों के लिए बनाई है। अगर ये आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ करना बहुत ही सिंपल है, वीडियो को जल्दी से लाइक दे दो, कमेंट कर दो और रीडिंग को कर लो क्लेम, ताकि जो भी मैंने बताया है वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। और नए नए वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल पर बने रहो, बहुत सारे वीडियोस आएंगे वन बाय वन। आपका भी कोई टॉपिक है, सजेशन है जो आप इस चैनल पर देखना चाहते हो, आपको बस उस टॉपिक को कमेंट सेक्शन में लिखना है, तो मैं बहुत जल्द उस पर वीडियो ले आऊँगी। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही है। कंसल्टेशन लेने का सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन में लगा होगा, आप वहाँ जाके चेकआउट करें। तो गाइज़ अभी लूँगी विदा, लव यू, बाय बाय।